लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट इज गुडविल, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट गुडविल। गुडविल क्या होती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं आपके बिजनेस में जो कि आपकी गुडविल को इफेक्ट कर सकते हैं। तो गुडविल जो होता है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। ये क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है ये, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट है। उसके बाद इसकी एक मॉनेटरी मेजर हम कर सकते हैं, इसको मॉनेटरी वैल्यू इसकी होती है, यानी इसको मनी में मेजर किया जा सकता है, और इसको वैल्यू होती है इसकी जिसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जो गुडविल हम खुद से जनरेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है, जब तक कि कोई बाहर वाला व्यक्ति हमें आके नहीं बताता, बाहर वाला कोई व्यक्ति हमारा बिजनेस जो है टेक ओवर नहीं करता, लेता नहीं है, तब तक हमें अपनी गुडविल का पता नहीं चलता है। इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम नहीं लिखते हैं बुक्स में, जो परचेज गुडविल होती है वो लिखते हैं। वो क्या होती है, कैसे होती है, वो आप आगे क्वेश्चंस में समझेंगे। बट ये क्या होती है, ये वैल्यू होती है, वैल्यू होती है फर्म्स रेप्यूटेशन, ब्रांड, ठीक है, एंड सेवरल बिजनेस कनेक्शन। भाई देखो, जितना तुम्हारा नाम है मार्केट में, जितना तुम्हारा मार्केट में नाम है, एग्जाम्पल लेते हैं, देखो तुमने मार्केट में देखा होगा, तुम्हारे यहाँ आसपास, आप लोगों के यहाँ आसपास आप अगर मार्केट में जाते हो तो वहां पर एक बहुत फेमस दुकान होती है, जैसे बीकानेर वाला हो गया, और इस पे लोगों की भीड़ लगी रहती है, इस पे बहुत लोग आते हैं, लाइनें लगी रहती हैं, और उसके सामने ही कोई और व्यक्ति है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, तो ये मतलब ये इसके यहाँ कोई नहीं आता, इसके यहाँ कोई नहीं आता, और यहाँ पर ये भीड़ लगी रहती है, जबकि ये भी सेम कचौड़ी बनाता है, ये भी सेम कचौड़ी बनाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बीकानेर वाला जो है बहुत पुराना है, इसकी मार्केट में रेप्यूटेशन है, इसको लोग जानते हैं, जबकि ये जो है भले ही कितने टाइम से इसको लोग जानते नहीं, इसकी रेप्यूटेशन नहीं है। तो क्या इस रेप्यूटेशन की वजह से, क्या इस रेप्यूटेशन की वजह से ये ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा होगा, है ना? ये ज्यादा पैसा कमा रहा होगा ना, बात तो है। मान लिया अब ये कमाता है दिन के 100 रुपए, और ये इस रेप्यूटेशन की वजह से दिन के कमाता है 1000 रुपए, तो ये जो एक्स्ट्रा 900 कमा रहा है, ये क्या है? इसकी गुडविल ही तो है। तो देखो ये किस वजह से होता है, ये रेप्यूटेशन की वजह से, ब्रांड नेम की वजह से, सेवरल बिजनेस कनेक्शन, आपके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है तो आपकी गुडविल बढ़ जाती है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट है कि आप क्वालिटी कैसी देते हो, अगर आपके सामान की क्वालिटी खराब है तो कौन आएगा आपसे लेने, ठीक है। सेकंड है कि आपका बिजनेस कहाँ है। अब अगर आप, ठीक है, अगर आप अपने घर के अगर आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में रहते हो और आप अपने घर में ही कोई शॉप खोल लेते हो, घर में बिजनेस कर लेते हो, लोग आपको कैसे जानेंगे, है ना? लेकिन अगर आप मार्केट प्लेस है जहां पर बहुत सारे लोग जो है दुकान बनाकर बैठे हैं, वहां पर आप अपनी दुकान जाके खोलते हो, या फिर फर्म अपनी खोलते हो, या फिर अपना बिजनेस करते हो, तो वहां पर जो ज्यादा लोग आएंगे ना, तो लोकेशन भी बहुत इफेक्ट करती है गुडविल को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ही खराब है, अगर आप लोग आए आपकी शॉप में, ना आपने उनसे कुछ पूछा है, ना आपने उनको बैठने के लिए बोला है, और ना ही आप उनको सर्व कर रहे हो टाइम से, कुछ भी आप काम ठीक से नहीं कर रहे हो, आपका मैनेजमेंट बहुत खराब है, तो फिर लोग आपके आना बंद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, आप कौन सा मार्केट करते हो, आप ऑनलाइन कर रहे हो, आप ऑफलाइन कर रहे हो, आप D2D कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, है ना, या फिर आप कंपटीशन के अकॉर्डिंग चल रहे नहीं चल रहे हो, तो फिर ये भी बहुत चीजें मैटर करती हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो गुडविल को जो है अफेक्ट करते हैं। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।